राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं जानती हूँ वैसे तो चाय पीना एक अच्छी आदत नहीं है, लेकिन नॉर्मली दिनों में तो मैं अपनी चाय को स्किप कर भी सकती हूँ और आजकल कर भी रही हूँ। सुबह की चाय कितनी बार मैं स्किप कर ही देती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि मुझे हो रहा है नज़ला जुकाम। खांसी तो अभी हुई नहीं है, और जब नज़ला जुकाम वगैरह होता है तो तब मन करता है चाय पीने का, और मैं अपने लिए बनाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सभी के लिए बनाती हूँ ये कड़क चाय। मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। शाम के 4 बजे की चाय ये बन रही है। चाय बनाने के लिए मैं ऊपर आ चुकी हूँ और सबसे आज पहले आ चुकी हूँ अपनी तुलसी मैया के पास। बोला जाता है नज़ला खांसी जुकाम जब होता है ना, तो थोड़ी सी तुलसी के पत्ते चाय में या दूध में डाल के पी लो तो बहुत राहत मिलती है, एक दवाई का काम करती है। अब जैसे हम तुलसी मैया जी के पास आ गए हैं, इसको मैंने मिट्टी की हांडी में लगाया हुआ, मैंने नहीं मतलब मेरे हस्बैंड ने मिट्टी की हांडी में लगाया हुआ है और हमने इसको नीचे ही रखा हुआ है। हमारे बाबा जी बोलते हैं जब भी तुलसी मैया से तुम 2-4 पत्ते लेने के लिए जाओ और चाय वगैरह में डालो तो हाथ जोड़ के विनती करो कि हमें 2-4 पत्ते दे दो। ऐसे ही तोड़ के नहीं लाना चाहिए। तुलसी मैया पूजी जाती है और मेरे घर में भी पूजी जाती है, तो मैंने पहले हाथ जोड़ लिए और 5-7 पत्ते मैंने तुलसी मैया से ले लिए हैं। आ चुकी हूँ गैस स्टोव के पास। यहाँ पर रख दिया है चायदान यानी कि चाय बनाने वाला पैन। आँच को ऑन कर दी है। ये चाय मैं वैसे तो 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 कप के जितना पानी डाल दिया है। पानी को हल्का सा गर्म हो जाने दिया है। 3 डाल दी है मैंने इलायची जो हरे वाली होती है, 4-5 लौंग डाल दी है, साथ में जो मैंने तुलसी मैया से पत्ते लेके आई थी वो डाल दिए हैं। 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से या फिर 3 से 4 छोटा चम्मच के जितना चीनी डाल दी है। मीठा आप अपने हिसाब से रखिएगा। कोई कम मीठे की चाय पीता है, कोई थोड़ी तेज़ मीठे की चाय पीता है। मेरे घर में नॉर्मल सा मीठा पिया जाता है, ना एकदम फीकी फीकी और ना बहुत ज़्यादा मीठी। जब तक चाय में इस तरीके से उबाला सा नहीं आ जाता है, जब तक हमें चाय में दूध वगैरह नहीं डालना चाहिए। पहले अच्छे से सभी चीज़ों को पका लेना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर तुलसी वगैरह डाली है, घर में चल रही है तो मेरे घर में अदरक वगैरह तो है नहीं। आपके पास हो तो आप अदरक भी ज़रूर से डाल लीजिएगा। मैं सोच रही थी यहाँ पे सौंठ का पाउडर ही डाल दूँ, लेकिन मैंने सोचा अब सौंठ का पाउडर क्या डालना, मैंने पहले से इसको अच्छा खासा कड़क बना दिया है अपने हिसाब से, बाकी आप डाल सकते हैं। अब जब ये बहुत ही अच्छे से पक गई है, आप ये देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है। इसको घुमा घुमा के पका सा लेना है। उसके बाद जितना मैंने यहाँ पर पानी डाला था उतना ही मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है। आप सभी में से किसी किसी के कमेंट्स आ सकते हैं कि कभी पानी वाली चाय बनाते हैं, कभी दूध वाली चाय बनाती है। मुझे सब कुछ बनाना आता है, लेकिन मैं अपना काम अपने टाइम के हिसाब से करती हूँ। कभी कभी 2-2 लीटर पानी की चाय में मुझे 1-1 कप के जितना दूध डालना पड़ता है, 250 ग्राम के जितना है, 250 ml के जितना। और कभी कभी मैं 2.5 किलो दूध में भी चाय की पत्ती लगा लेती हूँ। तो जैसे मेरा घर का हिसाब होता है मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। हमने बचपना बहुत गरीबी में काटा है, कितनी बार तो हमने एकदम बिना दूध वाली चाय भी पी है। आजकल तो डॉक्टर भी बताते हैं बिना दूध वाली चाय पीने को, लेकिन हमने तो मजबूरी में पी है। क्या करें, हम 3-4 बहन भाई थे और पापा सिंपली अपनी मजदूरी करते थे, लेकिन हमने कभी भी गिला शिकवा नहीं करा है। जैसे भी हमें टाइम पे मिला है हम उसको खा के पी के खुश रहे हैं, मस्त रहे हैं। हमने अपने आप को कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी है। आज राधा रानी ने इतना कर दिया है कि मैं दूध में चाय की पत्ती लगा के पी सकती हूँ। एक टाइम ऐसा भी था कि हम पानी में पत्ती लगा के पी लेते खुशी खुशी। कोई बात नहीं है, काम हमारे से करना आना चाहिए। टाइम के हिसाब से हमें अपना काम करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ से केवल ये सीखा है, मैं हर हालत में खुश रह लेती हूँ। ये छोटी मोटी मजबूरी के चलते हुए, छोटी मोटी चीज़ की कमी के चलते मैं अपने आप को कभी भी उदास नहीं होने देती हूँ। बस मेरा घर परिवार खुश रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं चाय में कम से कम 6 से 7 उबाले यहाँ पर लगा लिए हैं। चाय का रंग ऐसा हो चुका है पकते पकते एकदम ब्राउन कलर का, है ना, गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। मुझे ऐसी कच्ची पक्की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि चाय बनाई उल्टी सीधी सी और उसमें 1 आध उबाल लगा लिया और पी ली। अगर मैं ऐसी चाय पी भी लेती हूँ ना, और मैं कम चाय पत्ते की भी चाय पी लेती हूँ, तो मुझे ना उबकाई सी आना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा मन करने लगता है जैसे मतलब इसको मैं निकाल दूँ। तो मैं कभी भी कम पत्ती वाली चाय नहीं पीती हूँ। मैंने यहाँ पर ये जो है अच्छे अच्छे से लगाए जाए तो ये 3 कप के जितनी चाय है। वैसे तो हम ये 4 जनों में बांट लेंगे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे नाप के डाला है तो 3 कप के हिसाब से मैंने 2 चम्मच की जितनी चाय की पत्ती डाली है। बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं बिल्कुल ये आपको नहीं बोलूँगी कि आप एक्यूरेट इतनी ही चाय की पत्ती डालें। मुझे थोड़ी तेज पत्ती की चाय पसंद है तो मैं थोड़ी पत्ती को तेज ही रखती हूँ, और किसी किसी को कम पत्ती की चाय पसंद होती है जो कि एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी चाय पीते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे मतलब जलन सी हो जाती है या नुकसान सा देती है, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चीनी और चाय की पत्ती
ये दोनों डिपेंड करते हैं अपने अपने टेस्ट के ऊपर। जैसी मुझे चाय पसंद है मैंने वो चाय आपके साथ शेयर की है, और अधिकतर तो लोगों को ऐसी ही चाय पसंद आती है। तो देखिए चाय को पकते पकते कम से कम कहने के लिए तो चाय 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन मेरी चाय 2 मिनट में नहीं बनती है। मेरी चाय जब बन जाती है, चाय बनने के बाद भी कम से कम मैं उसको 5 मिनट के लिए गैस स्टोव पर ही रखी रहने देती हूँ, और आँच बिल्कुल कम कर देती हूँ, ताकि चाय पकते पकते एकदम कढ़ सी जाए, उसके ऊपर मलाई सी आ जाए, उसका कलर एकदम परफेक्ट आ जाए जैसा मैं चाहती हूँ। खासकर जब मुझे नज़ला खांसी जुकाम होता है तब तो मुझे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए नहीं होता है चाय में। चाय चाहिए होती है एकदम कड़क। वैसे तो ये चाय मेरी बेटी बनाती है मेरे लिए, लेकिन वो देख रही है बैठी हुई सिंचैन। मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, मैं रेसिपी शूट करने जा रही हूँ तो आज चाय की रेसिपी आपको दे ही देती हूँ। सिंपल आज सुबह के टाइम में मैंने ये नमकीन बनाई थी घर में ही, तो इसी नमकीन के साथ आज इस चाय को एंजॉय करेंगे। डॉक्टर ने बोला हुआ है वजन को थोड़ा सा कम करो, तो मैंने आजकल नाश्ते में शुरू किए हुए हैं कॉर्नफ्लेक्स। अधिकतर मैं कॉर्नफ्लेक्स ही खाती हूँ, और जो मैंने ये नमकीन बनाई है ना, इसको मैंने बिना फ्राई किए हुए बनाया है। मैंने बहुत सारी नमकीन बना के रखी हुई है अपने लिए, और ये बच्चों को भी, घर परिवार वालों को भी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये नमकीन मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ अलग अलग अंदाज में। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है हमारी कड़क सी चाय, जिसे पीते ही मूड बन जाए, है ना। कुछ ऐसा ही डायलॉग मारा जाता है चाय के ऊपर। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, ये चाय पी के ना थोड़ा सा जो हमारी बॉडी है ना वो तरोताज़ा सी हो जाती है। चाय इतनी स्वादिष्ट लगती है ना देखने में कि देखते के साथ ही पीने का मन कर जाता है। आप में से भी बहुत सारे जन ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जो चाय लवर होंगे, है ना, जो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे। सो के उठते हैं तो चाय चाहिए, सुबह की शुरुआत नहीं होती है हमारी चाय के बिना। भले ही आधा कप से भी थोड़ी सी मिल जाए, 1 या 2 घूंट, है ना, तो बस ऐसा लगता है कि हमारा दिन बन गया है। और इस तरीके की चाय मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए ना कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम झागदार बन रही है, तो गाढ़ी गाढ़ी सी बन रही है, एकदम ब्राउन कलर की बन रही है चाय, ऐसी कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो आज ये कड़क चाय की रेसिपी आपको कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर। और ये कड़क चाय पता है मेरे घर में कौन कौन पसंद करता है? सभी मेरे घर में इस कड़क चाय को पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभार मेरे घर में कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो मेरी चाय को पसंद नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पीते हैं कम चाय पत्ती वाली चाय। बोलते हैं कि अगर हम इस तरीके की चाय पी लेते हैं, यानी तेज पत्ती वाली चाय पी लेते हैं, तो हमारे कलेजे में ना जलन सी हो जाती है, नुकसान देने लगती है, गैस वगैरह बन जाती है। अगर आप भी इसी तरीके की कोई परेशानी रखते हो तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कम करें। तो चलिए रेसिपी के चक्कर में इससे पहले मेरी चाय ठंडी हो जाए फटाफट से सर्व कर देती हूँ। अब ये जो कप है ना, ये काफ़ी बड़े बड़े कप हैं। इनमें आ जाता है कम से कम 250 ml के जितना सामान, और इतनी चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो थंबनेल बनाने के लिए मैंने इस चाय को केवल 2 ही कप में करा था, लेकिन ये चाय जाएगी 4 जगह। और 4 जगह क्या जाएगी ये चाय? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो चाय पी लेते हैं, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो चाय नहीं पीता है, उसको चाहिए होती है कड़क वाली अदरक की चाय। तो हम पीते हैं बैठ के चाय, और वो पीता है अपना दूध। तो मैं उसको ही बुला रही थी आके चाय पी ले, थोड़ी सी पी लेना, अच्छी बन रही है। बोला नहीं मम्मी मैं नहीं पीऊँगा, मैं तो दूध पीऊँगा, क्योंकि इस टाइम भोग भी जाता है ना लड्डू गोपाल जी का, तो जो दूध रहता है ना वो दूध अर्णव को दे देते हैं, और हम तीनों चाय इंजॉय करते हैं। हमारी सुबह की चाय स्किप हो सकती है, लेकिन इस टाइम की नहीं। तो मैं इनसे ये पूछ रही थी कि नमकीन कैसी बनी है, क्योंकि इसको मैंने सुबह के टाइम में अपने घर में ही बनाया था। तो कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। दरअसल ये नमकीन बिना फ्राई करे भी बनाई जाती है ना, तो सभी को इतना ज़्यादा पसंद आती है, दूसरा नुकसान वगैरह भी नहीं देती है। भर के कटोरी को बैठी थी मैं यहाँ पर, और आप देख ही सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स किसी ने भी नहीं खाए हैं, थोड़े बहुत बस मैंने ही खाए हैं। चाय की फंकियाँ लगा, चाय की नहीं नमकीन की फंकियाँ लगाई जा रही है, और मैं इनसे यही पूछ रही थी आपको क्या मज़ा आता है, इतनी नमकीन बैठ के आप खा जाते हो। अगर बाजार से लेके आऊँ तो आपको आधी किलो नमकीन भी कम पड़ जाएगी इस हिसाब से। तो बोल लेते हैं नमकीन मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे क्या, ये सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर सिंचैन चल रहा है और चाय को कर रहे हैं हम इंजॉय।